नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में कल से एक बड़ी परीक्षा शुरू होने जा रही है। ये परीक्षा केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है जो बिहार पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होना चाहते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करके, परीक्षा की कड़ी तैयारी करके आए हैं, बल्कि उस कानून के लिए भी है जो हाल ही में विधानमंडल से पारित किया गया, यानी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम 2024। अगर एक शब्द में कहें तो परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले, नकल कराने वाले और सोशल मीडिया या तमाम साइबर अपराधियों के द्वारा जो भी परीक्षा से संबंधित कुकृत्य किए जाते हैं, उसके खिलाफ ये कानून है। और 24 जुलाई को, इसी 24 जुलाई को विधानमंडल से इसको पारित किया गया है, विधानसभा में पेश किया गया 24 जुलाई को, और उसके बाद विधान परिषद से भी पारित हुआ है। इस कानून के पारित होने के बाद ये पहली परीक्षा है, इसलिए उस कानून की भी परीक्षा है कि आखिर कानून बनने के बाद जो ये शातिर हैं, जो माफिया हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, वो कितने डरे हैं इस कानून से, इस कानून का कितना खौफ है उनके अंदर, ये देखना, इसके लिए हमको इस परीक्षा का पैटर्न देखना होगा। अब 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 6 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी और उसमें 18 लाख अभ्यर्थी हैं 21,391 पदों के लिए। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है अभ्यर्थियों की। सभी 38 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है। निश्चित तौर पर ये केंद्रीय चयन पर्षद के लिए एक कड़ी चुनौती है कि फ्री एंड फेयर ये परीक्षा हो और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। इसको लेकर काफी सजगता अभी से दिख रही है कि एक तरफ कानून भी बन गया है, दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो तमाम तरह की चौकसी है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। और एडवाइजरी में तो ये कहा गया है कि भाई कोई भी आपको फोन कॉल्स आते हैं साइबर अपराधियों के कि भाई हम नौकरी आपको दिलवा देंगे या हमारे पास प्रश्न आंसर है, प्रश्न पत्र है, और कोई अगर आपको भेजता है तो सीधे आप आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर उसको व्हाट्सएप कर दें, फॉरवर्ड कर दें, कहीं और ना करें, किसी और ग्रुप में ना करें, किसी और को ना करें, क्योंकि जिसको भी आप करेंगे वो व्यक्ति, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो व्यक्ति फंस सकता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। केवल व्हाट्सएप को आप फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे के यहाँ, दूसरे किसी नंबर पे, भले ही वो आपका दोस्त हो या कोई अपना सगा संबंधी हो, तो वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए उसके लिए एक नंबर जारी किया है आर्थिक अपराध इकाई ने, 8544284404। तो इस नंबर पर आप उसको बता दीजिए कि भाई मेरे पास ये आया है, आप देख लीजिए। तो ये काम अब आर्थिक अपराध इकाई का होगा, क्योंकि आपने जानकारी दी है। तो तमाम तरह की एडवाइजरी दी गई है कि किसी भी के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया में अगर कोई इस तरह की बात आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को दे, और साथ ही फोन कॉल्स वगैरह सब पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये इतनी तैयारी और इतनी जो चिंता, और हम ये कह लें कि परीक्षा को लेकर जो सजगता है, उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले साल 1 अक्टूबर 2023 को यही परीक्षा हुई, बाद में रद्द कर दी गई। उसके प्रश्न पत्र 4 दिन पहले ही मार्केट में आ गए थे। अब सोचिए कि कोई परीक्षा होनी है, उसके प्रश्न पत्र
4 दिन से मार्केट में घूम रहे हों और परीक्षा के दिन भी वो काफ़ी वायरल हो रहा था, तो काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति जो थी वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी शर्मनाक थी। और देखिए कि वो परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले से मार्च में ही मुझे लगता है कि मार्च 2023 उसी के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। तो 3-4 महीने के बाद परीक्षा ली गई, उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ 1 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को परीक्षा को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि 9 महीने लग गए दोबारा उसको आयोजित करने में। अब सोचिए कि जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहा होगा उसको कितना अधिक समय देना पड़ा इसके लिए, दौड़ना, फिर पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपको फिट रहना है। तो क्या होता है कि जो जेन्युइन जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और उसके बाद परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, तो दोबारा आयोजित करने में कितना वक्त लगता है आप खुद ही समझ लीजिए कि ये एक उदाहरण है। 9 महीने के बाद ये परीक्षा हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पिछले सिपाही भर्ती परीक्षा के जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और इस बीच में उन्होंने नीट का भी पेपर लीक करा दिया। संजीव मुखिया का नाम आपने सुना ही होगा। संजीव मुखिया को सीबीआई भी खोज रही है, आर्थिक अपराध इकाई भी खोज रही है, क्योंकि सिपाही भर्ती का जो परीक्षा रद्द हुई थी अक्टूबर में, उसका किंग पिंग वही था। और ये बताया गया कि किसी वैन में रखा हुआ था प्रश्न पत्र मोतिहारी जाने के लिए, और वहां से वो वैन काफी देर तक खड़ी रही, वहां से प्रश्न पत्र लीक हो गए। तो कई बार जो परीक्षा आयोजित करती एजेंसी जो करती है, जो संस्था करती है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब इस मामले में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, जिसको फॉरवर्ड किया गया था वो सारे गिरफ्तार हो गए। लेकिन असल में किसने प्रश्न पत्र लीक कराया, क्या इसमें मिली भगत थी केंद्रीय चयन परिषद के किसी अधिकारी की, ये बात स्पष्ट रूप से अभी आई नहीं। इतना जरूर बताया गया कि प्रश्न पत्र कलकत्ता में छपा था, जिसकी जानकारी माफियाओं को हो गई थी, और वहां से ये प्रश्न पत्र लीक किया गया। लेकिन जानकारी हुई कहां से, किसने दी ये जानकारी? तो इन सब चीजों पर जो संस्था है, जैसे कि इसमें केंद्रीय चयन परिषद जो है, सिपाही भर्ती की जो परीक्षा आयोजित करता है, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब चूंकि कल से परीक्षा होनी है और आज तक सब कुछ सामान्य है, तो माना जाए कि इस बार काफी गंभीरता से केंद्रीय चयन परिषद ने इस परीक्षा को लिया है, और वो एकदम कदाचार रहित, पेपर लीक रहित ये परीक्षा कराएगी। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि भाई जो भी है, जिसको भी ये जानकारी मिले, किसी प्रकार का कोई फोन कॉल आए, तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की है आर्थिक अपराध इकाई। उसमें कहा है कि आप जो है, अगर इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, या नौकरी देने का, पैसे से लेकर नौकरी देने का झांसा दिया जाता है, तो उसको आप लोग एकदम अवॉइड कीजिए और उसकी जानकारी तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, ताकि असली जो इसका मुजरिम है, जो होगा, वो पकड़ा जा सके, निर्दोष लोग ना फंसे। जो कि अगर रेवड़ी की तरह बटने लगती है तो सब लोग अपने मोबाइल पे ले लेते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। और ये जो कानून है, ये कानून का कितना खौफ है उन माफियाओं पर, उन जो पेपर लीक कराते हैं उन पर, ये भी इस परीक्षा से पता चल जाएगा। क्योंकि अब उसके बाद सबसे बड़ी परीक्षा है ये। 18 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें। समझ लीजिए कि बिहार के सभी जिलों में के सेंटर पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होगी। 100 अंकों का, और एक अंक एक नंबर का होगा। तो
आप जाइए, बढ़िया से परीक्षा दीजिए, लेकिन इस चक्कर में न पड़िए कि प्रश्न पत्र लीक होगा, या फिर लीक हो भी जाए तो तुरंत इसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।